ओके जी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो जी हम नेक्स्ट जो चीज़ हम एजुकेशन में देख रहे हैं, तो जो कंप्यूटर की मदद से जो है हमने एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है ये भी देखें ना, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है कि अगर आपको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चलाना आ जाता है तो आपके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं अपनी लाइफ में। तो ये भी एक एजुकेशन है, आप लर्निंग कर रहे हैं। फिर इंटरनेट के ऊपर आते हैं। इंटरनेट जो है आप खुद देखें, इंटरनेट तो कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर ना हो तो इंटरनेट कहाँ का। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट यह है कि पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे तारों के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, मोस्टली तारों के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। वायरलेसली जो है वो बहुत कम डिस्टेंस पे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो वायरलेसली थ्रू केबल्स कनेक्टेड हैं। तो जब जितने कंप्यूटर दुनिया के केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है, हम उसको कहते हैं कि ये इंटरनेट है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है, ये जो जितनी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, यूट्यूब का बताया है, दैट कैन बी ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटरनेट। ठीक है, और इंटरनेट तो ऑफकोर्स कंप्यूटर से मिलकर बना है, तो इंटरनेट कंप्यूटर के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट चीज़ जो है हम पढ़ेंगे इसमें कि प्रोजेक्टर का क्या अमल दखल है आपकी एजुकेशन के अंदर। देखिए, प्रोजेक्टर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिन स्कूल्स के अंदर, क्लासेस के अंदर प्रोजेक्टर होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं वो ये प्रोजेक्टर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये प्रोजेक्टर क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा इमेज, ठीक है, किसी वॉल के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो वो उसके ज़रिए वो बेहतर अंदाज से बच्चों को पढ़ा सकता है। अगर प्रोजेक्टर जिस क्लास में नहीं होगा, उसमें टीचर को वाइट बोर्ड को खुद मार्कर से करना पड़ता है, लेकिन जिस रूम में प्रोजेक्टर होते हैं, जिस क्लास में प्रोजेक्टर होते हैं, उसमें जो टीचर होता है वो डिफरेंट एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जिस तरह एडोबी आफ्टर इफेक्ट है, उसको यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह स्टूडेंट्स को समझा सकता है। तो ये प्रोजेक्टर जो है दैट आल्सो कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, और प्रोजेक्टर के अंदर भी कंप्यूटर चिप्स होती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जो यूज़ है वो आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आपके जो ये पेपर्स बनते हैं ये कंप्यूटर के अंदर बनते हैं। आपका जो रिज़ल्ट बनता है ये भी कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट होता है। तो एग्जामिनेशन के अंदर भी आपका कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है। इससे टाइम बचता है स्कूल का, और उनकी पैसे बचते हैं। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो रोल है बिज़नेस के अंदर क्या है। देखिए, कंप्यूटर की मदद से आप अपने कारोबार को बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। अच्छे तरीके से रन करने का मतलब ये है कि जो काम, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, जो काम आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिनों में करते थे, अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करें तो वही काम आपका 1 दिन में हो जाएगा, शायद आधे दिन में हो जाए, शायद घंटे में हो जाए। जो कंप्यूटर्स हैं वो बिज़नेस के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है बड़ी कॉमनली यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट है, उसको प्रिंट करना है आपने, कोई आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट जनरेट करने का मतलब ये कि आपने पूरा साल कारोबार किया, और पूरे साल में जितनी चीज़ें आपने बेची, कितनी चीज़ें आपने सेल की हैं, जितनी चीज़ें आपने परचेज़ की है, कितना आपने प्रॉफिट लिया है, कितना आपका लॉस हुआ है, कितने आपने सैलरीज पे की हैं, ये सारी जो है वो रिपोर्ट होती है। यानी एनुअल रिपोर्ट जो है आप कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट करते हैं। क्योंकि सारा डेटा थ्रू आउट द ईयर कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, तो आप एनुअली रिपोर्ट जो है कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट करते हैं कि हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया थ्रू आउट द ईयर। तो रिपोर्ट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सेकेंड थिंग, चार्ट्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं। चार्ट्स बताते हैं कि जी ग्राफिकली, विजुअली बताते हैं कि भाई आपने कैसे परफॉर्म किया है। एक तो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स के अंदर यूजुअली इंग्लिश लिखी होती है, और उसको लोग पढ़ना इतना पसंद करते नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स। तो चार्ट समझने एक तस्वीर की तरह होते हैं, पिक्चर्स की तरह होती हैं। ठीक है, और उसकी मदद से जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं वो भी एक ऐसी मुश्किल बात को जो है वो समझ लेते हैं, जो लोग जो है वो मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है कि भी जो है हम कंप्यूटर्स की मदद से करते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, उसके ज़रिए प्रेजेंटेशन आप बना के अपने बिज़नेस के बारे में जो है लोगों को आगाह कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, बाय गिविंग प्रेजेंटेशंस। ठीक है, और ये सारा कोई किसके थ्रू होगा? कंप्यूटर के ज़रिए होगा। उसके बाद आप बहुत सारे लोगों की जो है बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब एप्लीकेशन होती हैं, जहाँ पर क्या करते हैं कि आप वहाँ पर जाते हैं और अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं, और फिर चीज़ें परचेज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वो आपको ईमेल करती हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में, चूँकि आप उसके ज़रिए उसमें ऑलरेडी रजिस्टर तो हुए होते हैं, सब्सक्राइब तो हुए होते हैं। तो वो आपको जो है हर महीने सेंड करते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ जो है वो सेल पे लग गई है, आप हमारी वेबसाइट पर ये चीज़ सेल करें।
तो अपनी प्रमोशन करती हैं। और ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल हुआ है थ्रू कंप्यूटर्स। क्यों? कंप्यूटर्स के ऊपर वेब एप्लीकेशन रन करती हैं, लोग कंप्यूटर्स के ज़रिए ही उन वेबसाइट्स को खोलते हैं, ठीक है। और ये जो मैसेजेस सेंड होते हैं कि जी इतनी सेल्स आई, इतने यहाँ फ़लाँ प्रोडक्ट पे सेल आई है, फ़लाँ प्रोडक्ट पे सेल आई है, ये भी आप थ्रू कंप्यूटर जो है वो जनरेट करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, तो बिज़नेस में तो सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन बैंकिंग का भी है कि आप जो है अपने कंप्यूटर की मदद से अपने बैंक की जो बैंकिंग एप्लीकेशन है यानी सॉफ्टवेयर है उसको खोलते हैं और आपने किसी को पैसे सेंड करने होते हैं, आप बिल्कुल अपने मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपके जो टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैंकिंग आप करते हैं। आप इवन के कोई चीज़ परचेज़ करने होता है तो आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। फिर ये ATM मशीन भी कंप्यूटर की एग्जांपल है। ATM मशीन भी कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, जो कि नेटवर्क के थ्रू बैंक के जो हेड क्वार्टर्स होते हैं उससे कनेक्ट होता है, तो वहाँ से भी आप पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। ATM मशीन से भी पैसे निकलवा सकते हैं। फिर शॉप्स के अंदर जो है बारकोड रीडर होता है, ठीक है। तो बारकोड रीडर मैं दिखाता हूँ आपको, बारकोड रीडर जी। तो आपने देखा मुख्तलिफ शॉप्स में इस तरह के बारकोड रीडर होते हैं, ठीक है। वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं और आपके जो बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, आप जो है वो दूध का डब्बा ले रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह के ये निशान बने होते हैं। वो जस्ट उसको स्कैन करते हैं और प्राइस आ जाती है उनकी स्क्रीन के ऊपर, और फिर क्या करते हैं आपके लिए फ़ौरन क्या करते हैं, रसीद जनरेट कर देते हैं, बिल जनरेट कर देते हैं। तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है और उनका टाइम भी बच जाता है। तो एक क्विक प्रोसेस जो है वो हो जाता है, ऑटोमेशन आ जाती है। और ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे बात करूँगा, अगर कंप्यूटर ना होते तो आपके पास दराज.com भी ना होती, अमेज़ॉन भी ना होता। तो ये सारे ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ें सेल करते हैं। शर्ट सेल कर रहा है, कोई सॉक्स सेल कर रहा है, कोई पेंसिल सेल कर रहा है, ठीक है, जैसा दराज को आप बहुत इस तरह जानते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं डिफेंस के ऊपर के डिफेंस यानी दिफा के लिए कंप्यूटर जो है डिफेंस में क्या रोल अदा करते हैं। अब यानी हमारा जो मुल्क अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है तो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जितनी कंट्रीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं तो कैसे प्रोटेक्ट करें, उसमें कंप्यूटर्स का जो है बड़ा रोल है। जितने भी टैंक्स और जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके अंदर क्या होता है, और इवन मिसाइल्स के अंदर भी जो होते हैं कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जितने भी टैंक्स होते हैं वो उन्होंने अगर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है तो कंप्यूटर की मदद से जो है वो उस टारगेट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह जहाज़ों में भी ऐसा ही है। अगर इन टैंक्स ने, इन जहाज़ों ने अपने बेस स्टेशन के साथ कोई रब्ता करना है, यानी अपने हेड क्वार्टर से कोई बातचीत करनी है, या एक टैंक ने दूसरे टैंक से बात करनी है, एक जहाज़ ने दूसरे जहाज़ से बात करनी है, तो वो थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है, बात करते हैं। और वो जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। तो होपफुली आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, लेकिन ये कंप्यूटर के रोल के बारे में था कि कंप्यूटर का रोल जो है हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ है। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, रोल ऑफ कंप्यूटर्स पे, यहाँ हम कल दोबारा और डिस्कशन करेंगे, और भी कुछ सब हेडिंग्स टॉपिक्स रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।